Hello friends, welcome to studyhub.world. I hope you have completed the topics that we have discussed in the last videos, and the link to the topics is given in the description box. And today we are going to study electric dipole. Very important topic, that is electric dipole. And we will discuss first of all what is the electric dipole, then electric field due to dipole on axial point, means at any axial point what is the electric field due to electric dipole, and at equatorial point. Okay, we will discuss two cases. First of all, what is electric dipole? Two equal and opposite charges separated by a small distance form a dipole. Okay, मतलब डाइपोल में क्या होता है कि हमारे पास दो इक्वल एंड हैविंग ऑपोजिट चार्जेस, ये दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, -q एंड +q, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस विच इज हेयर वी कैन सी 2l. ओरिजिन से जितनी इस चार्ज की सेपरेशन है उतनी ही इस ओरिजिन से इस चार्ज की सेपरेशन है, मीन्स l plus l, this forms 2l. Okay, but this distance is very small. Okay, so this is electric dipole. Now another important thing related to dipole is dipole moment. This is very important quantity, that is dipole moment. It is a vector quantity. Okay, means डाइपोल मोमेंट ऑल्सो हैज़ डायरेक्शन को भी हमने ध्यान में रखना है. डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होती है? Q डॉट 2l. यहाँ पे जो ये 2l है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट दे आर ऑपोजिटली चार्ज्ड. ओके, दो पोल्स हैं, डाइपोल मीन्स टू पोल्स. ओके, और जितना भी डिस्टेंस हमारे चार्जेस के बीच होगा, इफ़ वी आर टेकिंग इट 2d देन वी विल राइट हेयर 2d, इफ़ वी आर टेकिंग 2l देन वी आर राइटिंग हेयर 2l. सो q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ये क्या होता है हमारे पास? डाइपोल मोमेंट. ओके, now dipole moment is a vector quantity and its direction is from negative to positive. As it is a vector quantity, so इसकी डायरेक्शन भी होगी. जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या लेते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव. वैसे ही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है हमारे पास? नेगेटिव टू पॉजिटिव. ओके, इस डायरेक्शन में ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डाइपोल की डायरेक्शन है इट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ओके, और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं? इसकी यूनिट्स, इसे सेंटीमीटर मत समझ लेना, इट इज़ कूलम मीटर. कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज and meter is the unit of distance. 2l, what is this? Distance between the charges. So इसकी ऐसे यूनिट है जो it is coulomb meter. Okay, I hope you have understood this. Next हम एक simple numerical करते हैं, how to find dipole moment. हमारे पास ये configuration हमने ली है. Okay, find the dipole moment of this configuration. हमारे पास origin पे एक चार्ज पड़ा है -q, इस पे a डिस्टेंस पे हमारे पास +q चार्ज पड़ा है और इससे a डिस्टेंस पे हमारे पास एक +q चार्ज यहाँ पे पड़ा है. ओके, और एक हमारे पास -q चार्ज, मीन्स दीज 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द एंड्स ऑफ अ स्क्वायर. ओके, स्क्वायर के एंड्स पे हमारे पास 4 चार्जेस पड़े हैं. दीज 2 आर -q एंड दीज 2 आर +q. ओके, और ऐसी अगर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो कि हमारे पास कोई ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे, रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पे या फिर स्क्वायर के कॉर्नर्स पे या कहीं पे भी हमारे पास चार्जेस कलेक्टिवली रखे हुए हैं, ओके, बट डिस्क्रीट चार्जेस हो हमारे पास, तो हमारी जो डाइपोल मोमेंट होती है इट इज़ गिवन एज समेशन q इंटू r. r इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट चार्ज. जैसे इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 0, बिकॉज इट इज़ प्लेस्ड एट ओरिजिन. इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है इसका? a, और डायरेक्शन क्या है? दिस इज y एक्सिस, सॉरी दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस.
तो इस चार्ज का हम पोजीशन वेक्टर क्या लेंगे, ए आई कैप. आई कैप मीन्स ए एक्स कैप. It is well known to you that I cap represent x axis, j cap represents y axis and k cap represent z axis. Okay, so position vector of this plus q charge is a I cap और इस प्लस क्यू चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, a j कैप. ओके, और इस माइनस क्यू चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा, a I कैप प्लस a j कैप. बिकॉज ये जितना एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है ए, और वाई एक्सिस पे भी ए डिस्टेंस पे है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए आई कैप प्लस ए जे कैप. तो हम ये जो आर है यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस क्यू चार्ज. ओके, तो हम समेशन मीन्स एडिशन, इनकी एडिशन करेंगे माइनस क्यू इंटू ज़ीरो, क्योंकि इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर तो ज़ीरो है. देन प्लस क्यू इंटू ए आई कैप, क्योंकि इसका क्या है पोजीशन वेक्टर ए आई कैप, माइनस क्यू इंटू ए आई कैप प्लस ए जे कैप. ओके, प्लस इसका क्या है क्यू इंटू ए जे कैप, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है ए जे कैप. और इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ज़ीरो. ओके, इस तरह से हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की डायपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं. ओके, अब हम करेंगे केसेस. दो केस होते हैं हमारे पास. वैसे तो हम किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे भी डिस्कस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे ही है, लेकिन हम उसको भी डिस्कस करेंगे बिकॉज वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. So first of all, electric field at the axial point of the dipole. Axial point means at the axis of dipole. ये हमारी dipole है. ओके, और इसके along हमारे पास कहीं पे भी किसी x सेंटर से x डिस्टेंस पे हमने पॉइंट P ले लिया, जहाँ यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल, जिसमें हमारे पास सेपरेशन क्या है 2L. ओके, इसको फर्स्ट चार्ज मान लो, सेकेंड चार्ज. अब देखो ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज, तो इसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन आउटवर्ड्स. ठीक है, ये हमारा E1 है. इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी इनटू द चार्ज. ओके, तो ये हमारा E2 है. अब हमारे पास ये जो पॉइंट है ये इस चार्ज के ज़्यादा क्लोज है या फिर इस चार्ज के, ये तो हम देख सकते हैं इस चार्ज के ज़्यादा क्लोज है ये पॉइंट, तो इसका इन्फ्लुएंस इस पॉइंट पे ज़्यादा होगा. मींस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी मोर ड्यू टू दिस चार्ज. इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी. दैट इज़ वाई हमने जो ये एरो है इसको ज़्यादा बड़ा बनाया है एज कम्पेयर टू E2. ये तो सिंपली हमने डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट किया है कि E1 की ये डायरेक्शन है और E2 की ये डायरेक्शन है, बट E1 एज इट इज़ ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन E2, इसलिए हमने इसके एरो को थोड़ा सा बड़ा बनाया है. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगा. दैट इज ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस इस पॉइंट पे ज़्यादा है बिकॉज इट इज़ क्लोज टू पॉइंट पी. ओके, अब हम ये डेरिवेशन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, हमें गॉस लॉ से भी हमने निकाला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इट इज गिवन एज q by 4 pi epsilon naught r square, where r is the distance of charge from the observation point. इस चार्ज का डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इट इज l, और इस ओरिजिन से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस कितना है x. तो ये चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस क्या हुआ x माइनस l. ये तो क्लियर है कि ओरिजिन से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस x है, तो चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा x माइनस l. तो r की वैल्यू यहाँ पे हमने x माइनस l पुट कर दी. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q चार्ज. ओके,
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब हमारे पास है माइनस क्यू चार्ज, इसकी वजह से हमारे पास पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या होगा, हमारा ये डिस्टेंस कितना है एल, और यहाँ से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस क्या है एक्स, तो एक्स प्लस एल यहाँ पे हमने पुट करेंगे, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट इज गिवन एज दिस। ओके, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2, ओके, बिकॉज E1 इज ग्रेटर देन E2, तो हम E1 को आगे लिखेंगे। सो इन दोनों को हमने सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यू बाय 4πε0 को हमने बाहर निकाला, एलसीएम लेके, ये तो छोटे बच्चों वाली बातें हैं, इनको एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, के क्यू 4xl ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास क्या आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट पॉइंट E। बट हमें ये फॉर्मूला लर्न नहीं करना बिकॉज इट इज क्वाइट टफ एंड ऑल्सो ये फॉर्मूला हमें याद नहीं करना है। ओके, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसे क्या करेंगे, हम इसे डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में ही लिखते हैं। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू क्यू डॉट 2l। ओके, ये तो हमें पता है इस डाइपोल की मोमेंट क्या होगी, Q इंटू 2l। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, K2x को अलग से लिख लिया एंड Q डॉट 2l को अलग से लिख लिया, ऐसा तो लिख सकते हैं हम। ओके, इसी को ब्रेक किया है हमने, 4 को 2 इंटू 2 और Q डॉट 2l को हमने सेपरेट करके लिख लिया, तो Q डॉट 2l क्या हुआ, P। ओके, और हमारे पास ये क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब हमारे पास ये भी हमने याद नहीं करना अभी भी, हमारे पास जो सेपरेशन होती है चार्जेस के बीच, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ये जो सेपरेशन है हमने पहले डेफिनेशन में भी पढ़ा है दैट दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। तो हम L को, अगर L इतनी स्मॉल है देन L स्क्वायर विल बी फर्दर इट विल बी टू स्मॉल, ये L स्क्वायर तो बहुत स्मॉल होगा, तो हम इसे एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में निग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर हम इसे निग्लेक्ट कर दें तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स एक्स रेज टू पावर 4। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट एनी एक्सियल पॉइंट, उसका एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आएगा, 2kp बाई एक्स क्यूब। ये आपने याद करना है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ओके, अब थोड़ा सा डायरेक्शन की तरफ चलते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड पी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इस डाइपोल की डायरेक्शन कौन सी होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स दिस। ओके, और हमने जो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली है, इट इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन मीन्स ई एंड पी बोथ हैव सेम डायरेक्शन। सो हमने इसको सिंपली पॉजिटिव ही लिखा है बिकॉज बोथ हैव सेम डायरेक्शन एज। सो एक्सियल केस में क्या याद रखना है आपने, कि जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इट इज सेम एज दैट ऑफ डाइपोल। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। आपको एग्जाम में वो इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, दे कैन ऑल्सो आस्क यू अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट होता है हमारे पास के, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ कहीं पे भी अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पे हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व करना है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू अ डाइपोल, और आपको उसे इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें सिर्फ डायरेक्शंस का ही थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी तो सेम है एज इन फर्स्ट केस। यहाँ पे जो इस चार्ज की वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इनवर्ड, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। ओके, बिकॉज इनटू द चार्ज। और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट की डायरेक्शन क्या होगी, आउट ऑफ द चार्ज, रेडियली आउटवर्ड्स। तो ये अभी आपने ये दो डायरेक्शंस को देखना है, नेट को नहीं देखना। ये है प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ये है माइनस क्यू चार्ज की वजह से। ओके, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट मींस इनके सेंटर से ऐसे, तो ई नेट की डायरेक्शन होगी हमारे पास ये वाली।
तो हमने ये क्या ले लिया, थीटा एंगल क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच जो एंगल है इट इज थीटा। ओके, ये भी थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो दिस विल ऑल्सो बी थीटा बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इस साइड इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, ई साइन थीटा, सॉरी ई कॉस थीटा, क्योंकि थीटा की तरफ हम क्या लेते हैं, कॉस, ई कॉस थीटा प्लस ई साइन थीटा हमारा इस साइड में होगा। और वैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारा इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, ई साइन थीटा। ओके, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स के फर्स्ट की वजह से भी और सेकंड की वजह से भी दोनों के ही साइन थीटा कंपोनेंट्स हमारे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहे हैं। ओके, मींस ई नेट इज इक्वल टू E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा। अब अगर हम देखें तो ये दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है इट इज सेम, है ना, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों चार्जेस की वजह से it will also be same, means E1 is equal to E2, सिर्फ डायरेक्शन में फर्क होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम। तो हम E1 और E2 को सेम लिखेंगे अगर, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 2E साइन थीटा। ओके, अब किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज गिवन बाय Q/4πε0r²। 1/4πε0 को हम K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये तो कर सकते हैं हम। तो R यहाँ पे क्या है, ये वाला डिस्टेंस, और वी कैन से दिस वन। ओके, ये कितना होगा, ओरिजिन से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस हम ले रहे हैं x, और ओरिजिन से चार्ज का डिस्टेंस हम ले रहे हैं L। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस R इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, तो आर स्क्वायर क्या होगा, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर कि आर की वैल्यू क्या है, इस ट्रायंगल में हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो वो क्या आएगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इस ई की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो ई नेट क्या आएगा हमारे पास, 2kq/x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। साइन थीटा इज इक्वल टू, अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर कौन सी है, ये वाली L/R। ओके, तो R की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हम पुट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू ये पुट करेंगे तो ई नेट क्या आएगा हमारे पास सॉल्व करने के बाद, 2kql/x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, क्योंकि इसकी पावर क्या है 1 और इसकी 1/2, तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब q और 2l को फिर से इकट्ठा कर लेंगे बिकॉज q इंटू 2l क्या होता है हमारे पास, डाइपोल मोमेंट, तो k इंटू p। ओके, अब ये हमारे पास आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, बट हमें इसे भी लर्न नहीं करना। ओके, बिकॉज हमारे पास जो x होता है इट इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू l, मीन्स सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। ठीक है, तो एल स्क्वायर फिर से स्मॉल हो जाएगा, तो हम एल स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से ये 2 कट गया तो एक्स क्यूब ही बचा हमारे पास। तो ई नेट क्या आएगा, kp/x क्यूब। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज क्यों आया, सॉरी नेगेटिव साइन क्यों आया हमारे पास, बिकॉज इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन है इट इज इन दिस डायरेक्शन, मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो आई है वो है टुवर्ड्स लेफ्ट। यहाँ पे बोथ आर टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर, इसलिए हमने यहाँ पे जो साइन लगाया है इट इज नेगेटिव। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एक तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सियल में जो हम देख रहे हैं, एक्सियल में डबल आया एज वी ऑब्टेन इन इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया मैग्नीट्यूड अगर हम देखें सिंपली वो आया kp/x क्यूब, और एक्सियल में आया 2kp/x क्यूब, मीन्स इसमें डबल हो जाता है।
और डायरेक्शन को हम अगर देखें तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है इट इज सेम एज दैट ऑफ डाइपोल, बट जो इक्वेटोरियल में डायरेक्शन होती है इट इज opposite to that of dipole. Okay, so this is all about equatorial point. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट आर्बिट्रेरी पॉइंट भी करेंगे, और एक आपका टॉर्क ड्यू टू डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ऑल्सो पेंडिंग. And if any queries or any doubt regarding any topic, then you can ask in the comment section. Okay, thank you.